नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रिपोर्ट बाय अर्पिता शर्मा में। पीसीबी स्कूल सुजानगढ़ का दृश्य आपको दिखा रही हूँ, जहां पर सुजानगढ़ के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर ब्लॉक स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है। यहाँ पर 10वीं और 12वीं कक्षा में जिन विद्यार्थियों के 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, उनका आज सम्मान किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथ ही आप लोग देख सकते हैं इन बच्चों ने अपनी मेहनत के दम पर जो है ये अंक प्राप्त किए हैं। 90% से ज्यादा अंक लाना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि उसमें मेहनत उतनी ही लगती है, लगन उतनी ही लगती है, और इन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर जो है ये अंक प्राप्त किए हैं। बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही में मैं आने वाले जो बच्चे इस बार 10वीं और 12वीं कक्षा में आए हैं, उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी अपनी कड़ी मेहनत कीजिए, अपनी जी जान झोंक दीजिए, और जो अपना पेपर है उसको अपनी जो पूरी मेहनत है उसके दम पर जो है अपने परसेंटेज जो है वो हासिल कीजिए। साथ ही एक और बात कहना चाहूंगी, जिन बच्चों के 90% से ज्यादा नहीं बन पाए हैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है इससे। अगर आप में कैपेबिलिटी है, अगर आप में क्रिएटिविटी है, तो अंक जो है वो मायने नहीं रखते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सम्मानित होते हुए देखते हैं आज उन बच्चों को जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर जो है ये अंक प्राप्त किए हैं। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। बहुत ही खुशी का अवसर है कि आज हमारे ब्लॉक के 90% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बालक बालिकाओं को भामाशाह श्री हनुमानमल जी रणजीत सिंह जी भिनसर के द्वारा ये कार्यक्रम करके उनको सम्मानित किया जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब कार्यक्रम में आए हुए पधारे हुए अतिथियों का राजस्थानी परंपरा से स्वागत एवं अभिनंदन। सभी विद्यार्थीगण 10वीं एवं 12वीं क्लास के जिन्होंने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट। मैं आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में मेरे दादाजी हनुमानमल जी भिनसर के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुई हूँ, और मैं बहुत इसे अपना सौभाग्य मानती हूँ। मुझे पहली बार इस प्रकार के किसी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है। तो आप लोगों ने इसकी कार्यक्रम करवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्योंकि ये कार्यक्रम मुख्यतः बच्चों के लिए आयोजित किया गया है 10वीं एवं 12वीं क्लास के लिए, तो एक दो छोटी मोटी बातें जो मुझे अब तक के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको आपके शिक्षक गणों द्वारा भी बताई गई होगी, लेकिन मुझे पर्सनली ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट लगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। उसमें से पहली चीज़ जो आज की जनरेशन में हम लोग ये देखते हैं, जैसे हमारा टाइम जब था तब मोबाइल इतना प्रचलन में नहीं था। जब भी टाइम पास करना होता था या कोई और होता तो हम लोग अखबार पढ़ लेते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे। आजकल के बच्चों में यूजुअली हम देखते हैं कि कुछ करना हो या जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, ब्रेक चाहिए तो वो फ़ोन का यूज़ करते हैं। तो मेरी आपको बस एक सलाह ये है कि रोज अखबार पढ़ने की आदत डालें। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो लगभग रोज अखबार पढ़ते हैं या अपने आसपास के जो भी घटनाएं हैं उनसे लगभग उनके बारे में जानकारी रखते हैं? काफी कम संख्या है। तो मेरा एक सुझाव यही है आपके, क्योंकि अब आप 10वीं और 12वीं कक्षा आप उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो आप लोगों
की इतनी समझ अब हो गई है कि आप अखबार को, पत्रिकाओं को, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकें। और एक सुझाव मेरा ये रहेगा आप लोगों के लिए कि अपनी जो पढ़ने की आदत है उसको अब इम्प्रूव करें, क्योंकि ये चीज है वो आपको आपके आगामी भविष्य है उसको बहुत ज्यादा फायदा करेगी। सबसे पहले ये हमारे देश के भावी कर्णधार बैठे हैं, इनको बधाई कि आपने इतने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं कि आपने जितने अंक प्राप्त किए हमारे टाइम में 2-3 जने पास हो जाते। प्रतिशत प्राप्त करना और उसके बाद क्या करना है, उसके लिए क्या छोटे छोटे 2-3 टिप्स हो सकते हैं, क्रांति ने आपको बताए, लेकिन बहुत कम ने सुने। मैं देख रहा था एक सफल व्यक्ति तो जब सामने उपस्थित हो और वो कोई बात कहे तो उसको सुनना भी चाहिए और बोलना भी चाहिए, क्योंकि बड़े लोग जिस रास्ते से चलते हैं वही रास्ता होता है। माधुर्य जगत से बनता है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ आपको बुला करके और केवल आपको साफा बंधवा देना, माला दे देना और वो एक प्रशस्ति पत्र देना, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है कि व्हाट शुड आई डू इन माय फ्यूचर, मुझे आगे क्या करना है और मुझे किस रास्ते पर चलना है, वो रास्ता बताने के लिए यहाँ कुछ लोग आपसे मुखातिब हैं। मैं भी थोड़ी देर आपसे बात करूंगा। देखिएगा, मैं भी देख रहा था कि जो बच्चे आ रहे थे उनको माल्यार्पण या तो क्रांति कर रही थी या फिर हमारी सीपीओ मैडम कर रही थी। मेरा और संतोष जी का नंबर कम नहीं आया, क्योंकि यहाँ हमारे तो जिनके लिए हमने थालियां कुटी ना वो नहीं है, पूरे छत पे बैठ कर पड़ोसी भी बजा रहे हैं, उनका कहा नामो निशान तो थोड़े से आए, आटे में नमक जितने भी नहीं है। खैर चलो, अब भेदभाव और कोई थोड़ी मिटाएंगे, खुद मिटाएंगे। और जो खुद अपने विकास के लिए आगे खड़ा हो जाता है फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। क्या संविधान इनको अधिकार देगा? ये अधिकार छीन रही है, ले लेंगी। और ये सीधी बात पड़ी है, राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं किसी संत का, जीते सो ले जाए। ये तो खुला मैदान है, आगे आएगा सो बढ़ेगा। तो बधाई आपको। और आप अपने छोटे भाई है ना, उनको कहना यार बड़ी शर्म आई, हम थोड़े थे, थोड़ी तुम भी कोशिश करो, क्योंकि पलड़ा बराबर तो रहना ही चाहिए, नहीं रहता तो गड़बड़ है। खैर
मुझे आज केवल और सुजानगढ़ में आने का मौका मिला और कहीं जा नहीं पाया, तो मुझे और भी ज्यादा खुशी है कि मैं आज आप सबके बीच आया हूँ। आप सोचिए गांव में कितनी प्रतिभाएं हैं। अभी मैं नाम सुन रहा था मलसीसर का, खारिया, कन्नी राम का, कई सारे गांव थे। तो मुझे लगा रहा था कि गांव के जो बच्चे हैं आज शहर से भी आगे निकल गए हैं, तो शहर को भी सोचना चाहिए, है ना। अपन लोग कहते हैं ना कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। पुरुष बल की छटा जब बहती है तो पर्वत भी झुक जाया करता है। तो आप सबके सामने आपकी उम्दा जो आपके अंक हैं उन सबके सामने आज मुझे लगता है कि आपने जो परिश्रम किया उस परिश्रम के बलबूते पर आज गांव के जो बहुत सुदूर क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो आज तो साथियों ये था आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि आज सुजानगढ़ की पीसीबी स्कूल में जहां पर लगभग 100 बच्चों को जिन्होंने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 100 बच्चों से भी ज्यादा यहाँ पर लोगों को जो है सम्मानित किया गया है। बच्चों ने कड़ी मेहनत की है ये अंक प्राप्त करने के लिए। आशा करती हूँ कि आने वाले जो बच्चे इस बार 10वीं और 12वीं कक्षा की जो परीक्षा देंगे वो बच्चे भी बहुत ही अच्छे अंकों से पास हुए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, धन्यवाद।